आगे स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि मैस स्पेक्ट्रोमीट्री क्या होती है। स्टूडेंट्स आपके पास जो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री होती है थोड़ी डिफरेंट होती है बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपीज से। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का टर्म मैस स्पेक्ट्रोमीट्री के लिए इसलिए यूज़ नहीं कर रहे होते क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नहीं यूज़ कर रहे होते इसके लिए, इसके एनालिसिस के लिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज़ नहीं कर रहे होते इसलिए आप इसको कहते हैं स्पेक्ट्रोमीट्री। लेकिन स्टूडेंट्स आपके माइंड में आया होगा कि फिर स्पेक्ट्रा का वर्ड इसके लिए हम क्यों यूज़ कर रहे हैं एनालिसिस के लिए, इस तरह के एनालिसिस के लिए। स्टूडेंट्स वो इसलिए हम यूज़ कर रहे होते हैं कि आगे से आपका जो डिटेक्टर होता है वो आपको स्पेक्ट्रा जनरेट करके दे रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, जैसे कि आप पहले स्पेक्ट्रोस्कोपीज के लिए डिस्कस करते आए हैं। तो दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स हम इसे कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री इज एन एनालिटिकल टेक्निक which involves the production of gaseous ions from the substance. The separation is made according to the mass to charge ratio and the relative abundance of these ions is found. यानी कि स्टूडेंट्स आप इसका अगर प्रिंसिपल देखें तो आप प्राइमरीली डिस्कस कर रहे होते हैं रिलेटिव अबंडेंस, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास कोई भी एटम है तो स्टूडेंट्स वो अपने डिफरेंट आइसोटोप्स में एग्जिस्ट कर रहा होगा। आपने ये चेक करना है कि कौन सा आइसोटोप कितनी अबंडेंस में है, तो आप मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू या मैस स्पेक्ट्रोमीट्री के थ्रू उसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी का जांचना है या आपने देखना है कि मॉलिक्यूलर वेट कितना किससे रिलेटेड है, किस एटम के साथ, किस एलिमेंट के साथ, तो उसको भी स्टूडेंट्स आप मेजर कर रहे होते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीट्री के थ्रू। तो स्टूडेंट्स इसका हम बेसिक प्रिंसिपल आगे डिस्कस करते हैं कि कोई भी आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेते हैं या कोई भी आप एटम लेते हैं तो आप क्या करते हैं, एलिमेंट लेते हैं, अंडर हाई वैक्यूम उसको बम्बार्ड कराते हैं एक इलेक्ट्रॉन के साथ ऑफ एन एनर्जी ग्रेटर देन इट्स आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि बेसिकली आप उसको आयनाइज कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे कि आप जो भी मैटर यूज़ कर रहे होते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीट्री के अंदर वो अपनी वेपराइज्ड फॉर्म में होता है, यानी कि अगर आपका जो सैंपल है वो गैशियस फॉर्म में है तो उसको आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में है तो आप उसको गैशियस फेज में कन्वर्ट कराते हैं। आप क्या करते हैं बाद में उसको स्टूडेंट्स आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि स्टूडेंट्स आप उसको आयनाइज कराते हैं, अपने सैंपल को आयनाइज कराते हैं। देन स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि जो मॉलिक्यूलर आयंस हैं आपके पास वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, यानी कि कैटायंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि उनको आप सेपरेट कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, यानी कि आप उसको मैग्नेटिक फील्ड की इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स इसकी वजह से होता क्या, क्योंकि स्टूडेंट्स आप यहाँ पे आयंस की सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैस टू चार्ज रेशो कर रहे होते हैं, इस वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने का मकसद बेसिकली ये होता है कि अकॉर्डिंग टू मैस टू चार्ज रेशो आयंस सेपरेट हो जाएं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास वो आयन उतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा जिसका साइज़ जितना ज़्यादा स्मॉल होगा, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास अकॉर्डिंग टू साइज़ डिफ्लेक्शन हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू साइज डिफ्लेक्शन हो जाएगी तो स्टूडेंट्स डिटेक्शन आसान होगी इन द फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी, यानी कि आप देख सकेंगे कि कलेक्टर के ऊपर कौन सा आपके पास आयन कितनी ज़्यादा अबंडेंस में एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी अबंडेंस कितनी है या उसकी इंटेंसिटी कितनी है उसके सिग्नल्स की। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो आपका आयन कलेक्टर या डिटेक्टर होता है उसके ऊपर क्या होता है कि आपके जो आयन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोलाइड करते हैं, और वो जितना ज़्यादा कोलाइड करते हैं उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है जो कि आपको इंटेंसिटी की फॉर्म में ग्राफ में नज़र आ रहा होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू साइज़ आपके पास डिफ्लेक्शन हो गई और डिटेक्टर ने आपके तीनों जो आयंस थे, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख रहे हैं, तो उनको स्टूडेंट सेपरेट आउट कर लिया। अब ये तीन सिग्नल्स की फॉर्म में आपको नजर आएगा इन द फॉर्म ऑफ आपके पास मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। आयंस आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास ये जो पर्टिकुलर मैस स्पेक्ट्रोमीट्री का आपके पास जो रिएक्शन होता है या आप जो पूरा सेटअप कैरी आउट करते हैं ये वैक्यूम के अंदर कैरी आउट कर रहे होते हैं। उसका स्टूडेंट्स बेसिकली रीज़न ये होता है कि आपके पास स्टूडेंट्स जो आयंस प्रोड्यूस होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए आप इसको वैक्यूम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आप इनको पहले वेपराइज करते हैं। ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वेपराइज होते हैं जब तो आप इनको बम्बार्डमेंट करवाते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के साथ। जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इनकी बम्बार्डमेंट होती है स्टूडेंट्स, जब मैं बात कर रही हूँ हाई एनर्जी की, यानी कि 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद स्टूडेंट्स आप इनको करा रहे होते हैं एक्सेलरेट आप करवाते हैं, यानी कि आप मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस उनको लेके जाते हैं, आप इनको स्पीड अप कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास तकरीबन 500 वोल्ट से 2000 वोल्ट्स के बराबर होती है, यानी कि उसके दरमियान एग्जिस्ट कर रही होती है, यानी कि उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आप उस वोल्टेज की इलेक्ट्रिक फील्ड इनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आप इनको मैग्नेटिक फील्ड में पास कराते हैं जिसमें स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस, अकॉर्डिंग टू देयर मैस टू चार्ज रेशो डिफ्लेक्शन होती है। और मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया कि जिस आयन का साइज जितना छोटा होता है वो उतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास सेपरेशन हो जाती है आयंस की, और वो सेपरेशन होती है आयंस की, देन वो आपके डिटेक्टर के साथ कोलाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, और एज अ रिजल्ट आपका स्टूडेंट जो स्पेक्ट्रोग्राफ है वो आपको बता रहा होता है
है कि अबंडेंस कितनी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे सैंपल इंट्रोड्यूस कराया जो कि वेपराइज था। ये आपकी इलेक्ट्रॉन गन है जो कि आपके पास 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रही है। वो आयंस क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड कर रहे होते हैं। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास आयनाइजेशन हो जाती है। आयनाइजेशन के बाद स्टूडेंट्स आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि एक्सेलरेटिंग प्लेट्स में से गुजारते हैं। स्टूडेंट्स आपकी जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज एक्सेलरेटिंग प्लेट्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। और स्टूडेंट्स इसकी वोल्टेज मैंने आपको बताई कि 500 से 2000 वोल्ट्स तक होती है। देन स्टूडेंट्स फिर आपके पास नेक्स्ट स्टेप आता है जहां पे आप इसको डिफ्लेक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देन स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे डिफ्लेक्शन के बाद डिटेक्शन होती है आयन कलेक्टर के अंदर, जहां पे स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि करंट कैसे प्रोड्यूस होता है रिलेटेड टू दैट ऑफ देयर इंटेंसिटी एंड अबंडेंस। ये तो होगी स्टूडेंट्स आपके पास पूरी स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन कि आपके पास मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक्ट कैसे कर रहा होता है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हम रिलेटिव एटॉमिक मैस कैसे डिटेक्ट कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास मैस स्पेक्ट्रम है क्लोरीन का। आपके पास स्टूडेंट्स आयंस की डिफ्लेक्शन हुई आयन कलेक्टर के ऊपर, एक आयन यहाँ पे आया स्टूडेंट्स और एक आयन की यहाँ पे, और इतनी इंटेंसिटी में उनकी कलेक्शन होगी। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं अपने पर्टिकुलर सैंपल के अंदर के रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, कौन से क्लोरीन का आपके पास आइसोटोप जो है वो ज़्यादा अबंडेंस में और कौन सा कम। तो स्टूडेंट्स आपने जब इसका मैस स्पेक्ट्रम देखा तो आपको पता चला कि 75% आपके पास एग्जिस्टेंस है क्लोरीन 35 की, आपके पास 25% एग्जिस्टेंस है क्लोरीन 37 की। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपका जो एटॉमिक मैस होता है वो आप कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं, एक एटम का आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं एवरेज लेके, यानी कि हम इन दोनों मैसेज का ले लेंगे एवरेज, 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, ऐड कर देंगे यहाँ पे आप इसको 37 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से और डिवाइड कर देंगे 100 से। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मैस आएगा, यानी कि आपके पास जितनी भी आइसोटोप्स होते हैं उनके आप जो एटॉमिक मैसेज होते हैं उनका आप रिलेटिव एटॉमिक मैस कैलकुलेट करते हैं और उसी को आप यूज़ करते हैं आगे अपनी नंबरिंग के लिए पीरियोडिक टेबल के अंदर। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास क्लोरीन के लिए आएगा रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ अबाउट 35.5 AMU। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गई एप्लीकेशन आपके पास मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की। सो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारा आज का लास्ट चैप्टर खत्म होता है। आई होप कि आपको मेरा समझाया हुआ एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर रिमशा सर साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।